मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी उसे आगे कुछ दिखता है और इसी बीच उसके रडार पर हवा का दबाव मिलता है। वो आगे बढ़ता है और उसका सिस्टम ही फेल हो जाता है। तभी उसकी प्लेन उस जगह पे जाकर ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वह इससे पहले ही प्लेन से निकल गया होता है। अगले सीन में वह जंगल में होता है। वह किसी तरह बच गया होता है और यहाँ पर उसे एक एलियन जैसा कुछ दिखता है जो कि पारदर्शी होता है। तभी उस एलियन को कोई चीज मार देता है जिस पर वो सोल्जर गोली चलाने लगता है, लेकिन वह चीज भाग जाता है। तभी वह चीज उसके सामने आता है और उसे भी मार देता है। वो मकड़ी जैसा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मर्सी को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में आई होती है। वो वहाँ पर डॉक्टर लियोन से मिलने आई होती है। वो वहाँ पर देखती है कि डॉक्टर लोग किसी आदिवासी का इलाज कर रहे हैं जिसकी की स्किन पूरी तरह से गल रही होती है। मर्सी से यह देखा नहीं जाता तो वो दूसरी जगह पे चली जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लियोन अपने असिस्टेंट सुसन के साथ आते हैं। तभी मर्सी उस आदिवासी के बारे में पूछती है कि उसे क्या हुआ है। इस पर डॉक्टर लियोन बताता है कि वो आदिवासी निक्रोटिक वाइब्रेटिक वायरस का शिकार हुआ है और हम उसे अभी तक ठीक नहीं कर पाए हैं। तभी वहाँ पर लिव एलिमेंट आ जाता है और हमें यहीं पे पता चलता है कि मर्सी एक पायलट है। वह इन लोगों को सिविल पेरियन टापू पर ले जाने वाली है जो कि बहुत ही खतरनाक टापू होता है। यहीं पर मर्सी पूछती है कि आप लोग वहाँ पर किस चीज का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इस वक्त सुजन बताती है कि उस मरीज को लाने वाला आदिवासी ट्रॉय बॉय कह रहा था कि वहाँ के बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हमें पता लगाना है कि ये वायरस कहाँ से आ रहा है और उसे कुछ मकड़ी जैसा चीज ने डसा है। अगले दिन मर्सी अपनी प्लेन चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपने हाथ में मकड़ी लिया होता है। उसे देखकर मर्सी कहती है कि मुझे मकड़ियों से नफरत है, तुम इसे फेंक दो। ये डॉक्टर कैप्री होता है जो कि मकड़ियों पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सभी आते हैं, साथ में कुछ सोल्जर भी आए होते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से प्लेन में बैठकर आगे चलते हैं। इसी बीच में लिव मर्सी के पास आता है और बताता है कि मैं भी पायलट था। वो मर्सी पर चांस मारने की कोशिश करता है, लेकिन मर्सी उसे कहती है कि देखो मैं दोस्ती यारी मोहब्बत जैसी चीजों से दूर रहती हूँ, तुम मुझे ऐसा मत समझना। वो लोग उस टापू के नजदीक पहुँच जाते हैं। तभी उनका प्लेन का पावर सप्लाई बंद हो जाती है और मर्सी किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाती है जिसमें कि सभी लोग सही सलामत बच गए होते हैं। यहाँ पर उनका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है। इसी बीच मर्सी अपने प्लेन के इंजन को चेक करती है जो कि बिल्कुल ही ठीक ठाक होता है। उसे यह देखकर अजीब लग रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं पर कैप्री इन सबसे कहीं दूर होता है। वो कुछ मकड़ियों को इकट्ठा कर रहा होता है और मकड़ियों को पकड़ के अपने पास रखता है। तभी ऊपर से उसके हेड पे कुछ लिक्विड जैसा गिरता है जिसकी वजह से उसके हेड चलने लगता है। वो ऊपर देखता है तो उसे वहाँ कुछ होने का एहसास होता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से वो चीज वहाँ से भाग जाती है। फिर वह दोनों वहाँ से चले आते हैं। रात को सभी लोग वहाँ पर एक कैंप बनाकर ठहरे होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं। तभी डॉक्टर लियोन कहता है कि हम यहाँ आए हैं आदिवासी पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए और मैं उस वायरस का पता लगा के ही रहूंगा। फिर लिव कहता है कि हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सभी अपने चीजें लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सोल्जर रेस के अंदर कुछ कीड़े घुस गए होते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है। फिर सुसन उस कीड़ों को निकालने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच मर्सी दूसरी तरफ जाने लगती है और उसके पीछे लिव भी आता है। यहीं पर मर्सी एक गड्ढे में फंस जाती है और उसे निकालने के लिए लिव कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता है। तभी वहाँ पर दूसरा सोल्जर आता है और मर्सी को किसी तरह बाहर निकालता है और उस गड्ढे में गोलियां चलाने लगता है। फिर वो लोग वहाँ से कैंप की तरफ भागते हैं जहाँ पर रेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वह तड़पता रहता है। वो उन कीड़ों को जैसे ही निकालने की कोशिश करते हैं तो वो कीड़े और ही अंदर चले जाते हैं। फिर सभी लोग उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में कैप्री को एक मकड़ी दिखती है जिसे कि वो अपने पास रख लेता है। फिर वो लोग उन आदिवासी के कबीले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई भी दिख नहीं रहा होता है। पूरा कबीला खाली होता है। फिर लोग वहीं पर रुकते हैं। यहीं पर एक आदिवासी अपना हथियार बनाता है और उसे कबूतर को मारता है। यहीं पर डॉक्टर लियोन और कैप्री एक मकड़ी पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस मकड़ी का पेट ही नहीं है और वो उस मकड़ी को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं जिसे वो दोनों सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहीं पर डॉक्टर लियोन कहता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं है तो हमारा मिशन यहीं पर खत्म हो गया और हमें यहाँ से वापस जाना होगा। यहीं पर मर्सी लिव को एक कपड़ा देती है जो कि उसे आदिवासी से मिला होता है जिस पर लिव कहता है कि ये तो किसी पैराशूट का कपड़ा लगता है। जिस पर मर्सी कहती है कि हाँ ये मेरे भाई के पैराशूट का कपड़ा है। इसी बीच रेस उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से कुछ कीड़े बाहर आने लगते हैं और कुछ कीड़े उसके शरीर को चीर कर बाहर आने लगते हैं। तभी उस पर एक सोल्जर गोली चला देता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है और सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं। फिर सभी रात को इसी कबूले में रुकते हैं और यहीं पर मर्सी को कुछ दिखता है तो वो उसके पीछे जाती है। तभी उसके पीछे एक आदिवासी लड़का आता है और वो उस मकड़ी को मारने लगता है। फिर मर्सी वहाँ से भागकर कबीले के पास आती है और सभी को बताती है। इधर उस आदिवासी को मकड़ी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर दूसरा आदिवासी आता है और उसे किसी तरह बचाता है और लिव उस पर गोलियां चलाता है जिसकी वजह से वो मकड़ी वहाँ से भाग
भाग जाती है। फिर सभी सतर्क हो जाते हैं। फिर से वह मकड़ी उन पर हमला कर देता है, जिस पर वो लोग गोलियों की बारिश कर देते हैं। वो मकड़ी वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर मर्सी को एक बैग का टुकड़ा मिलता है। वो उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी उसके पास लीव आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। जिस पर मर्सी कहती है कि मेरा भाई नेवी में पायलट था। वह नेवी के जिस प्लेन में 10 फ्लाइट कर रहा होता है वो 10 महीने पहले ही गुम हो गया। 2 महीने के बाद नेवी ने तलाशी बंद कर दी, लेकिन मैंने नहीं। हकीकत में उसके साथ क्या हुआ था किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पायलट की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गया होगा। तभी वहाँ पर वह आदिवासी उस आदिवासी की बॉडी को लेकर आता है, जो कि बहुत ही जख्मी होता है। फिर यहीं पर उस मकड़ी के कुछ कटे हुए भाग पर वो दोनों रिसर्च कर रहे होते हैं। इस पर डॉक्टर कैफे कहता है कि इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि देखते ही देखते ये दुनिया इंसानों से खाली हो जाएगी। जिस पर लीव कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। इस पर कैफे कहता है खूंखार जानवरों के आकार में सैकड़ों मकड़ियाँ आने लगेंगी तो मनुष्य राशि मिट जाएगी, और कहता है कि हम लौटते समय इसे अपने साथ ले जाएंगे। तभी लीव कहता है कि ऐसे बोल रहे हो जैसे हम लोग वापस ही पहुंच गए हैं। इस पर डॉक्टर लियोन कहता है कि हमने आपको इसलिए बुक किया है कि आप हमें यहाँ लाएं और हमें नमूने के साथ यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। तभी लीव कहता है कि हमारा एक आदमी मर चुका है और दूसरा मरने वाला है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे, तब तक कोई जिंदा बचेगा तब। यहीं पर मर्सी कहती है कि मैं यहीं रहने वाली हूँ, मैं अपने भाई को ढूंढूंगी। जिस पर लीव कहता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, चाहो तो तुम बाद में आ सकती हो। लेकिन वो नहीं मानती है। सुबह लीव एक सोल्जर को माउंट पे भेजता है सिग्नल के लिए और कहता है कि हम बीच पे मिलेंगे, तुम वहीं पर आना। इधर मर्सी के पास लीव आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद करूंगा, पहले इन लोगों को यहाँ से ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इधर डॉक्टर कैप्री एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पर उसके चारों तरफ मकड़ियों के जाले होते हैं। इधर एक सोल्जर और एक आदिवासी नदी के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी उस आदिवासी पर वो मकड़ी एसिड जैसा कुछ फेंकता है और वो सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिस पर कि वो मकड़ी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो आदिवासी मारा जाता है। इधर कैप्री उन मकड़ी पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो बड़ी वाली मकड़ी आने लगती है। इधर सभी जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लीव को कुछ आगे दिखता है। वो मर्सी को बुलाता है देखने के लिए। मर्सी आके देखती है तो वहाँ उसका भाई मरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है। फिर सभी लोग मिलकर उसकी बॉडी को दफना देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो मकड़ी कैप्री को अपने जाल में बांध रही होती है। फिर तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं और देखते हैं कि कैप्री पूरी तरह उनके जाल में फंसा हुआ है। तभी लीव कहता है कि मैं इस जाल को काटता हूँ। इस पर कैप्री कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये जाल अब मेरी नसों के अंदर घुस गया है और इनके अंडे मेरे अंदर पल रहे हैं। इस पर डॉक्टर लियोन कहते हैं किसके अंडे, है क्या चीज। जिस पर कैप्री कहता है कि ये मकड़ी जैसा है और बहुत ही बड़ा है, मुझे लगता है कि ये स्पेस से यहाँ पर आया है और इस इलाके को उसने अपने रिप्रोडक्शन के लिए चुना है। तभी वहाँ पर वो मकड़ी आने लगती है। इधर कैप्री कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। फिर सुसन उसे जहर का इंजेक्शन दे देती है। यहीं पर कैप्री मर्सी से कहता है कि तुम इनका सैंपल अपने साथ ले जाना और इन मकड़ियों को मेरा नाम देना। जिस पर मर्सी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी वहाँ पर वो मकड़ी आने लगती है और उसे देखकर डॉक्टर लियान अकेले ही भाग जाता है और यहाँ पर सभी उस मकड़ी पे गोली चलाने लगते हैं, लेकिन गोली का असर उस मकड़ी पे कुछ भी नहीं होता है। फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। आगे सुजन उस मकड़ी के बनाए हुए जाल में फंसने लगती है। इसी बीच वह मकड़ी डॉक्टर लियोन के पास आती है और उसे मार देती है। इधर सभी किसी तरह उस सुजन को जाल से बाहर निकालते हैं और सभी आगे बढ़ते हैं। फिर वह सभी वहाँ पर बनाए हुए घर में पहुँच जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वार के समय में बनाया गया होता है। फिर वह सब उसके अंदर जाते हैं। यहीं पर वो सब नोटिस करते हैं कि वो आदिवासी लड़का उनसे बिछड़ गया है। फिर वो मकड़ी उनके ऊपर आ जाता है। फिर सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वह फिर इन पर हमला कर देता है। वो लीव को पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करने लगता है, साथ ही उसे जख्मी भी कर देता है। तभी उस पर मर्सी उसे आंख में गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। फिर सभी लीव को बैंडेज करते हैं और रात को यहीं पर रुकते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं तो मर्सी जग रही होती है और उसे यहाँ पर मकड़ी का होने का एहसास होने लगता है। वो आगे देखने के लिए बढ़ती है, लेकिन वह मकड़ी उसके पीछे से छत से नीचे आ रही होती है। तभी मर्सी उसे देख लेती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है। फिर सभी जग जाते हैं और वो सभी पीछे वाले कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर तक वहाँ पर शांति का माहौल हो जाता है, जिस पर सुजन बाहर जाने के लिए कहती है उसे देखने के लिए, लेकिन मर्सी उसे मना करती है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह जैसे ही बाहर जाती है वैसे ही मकड़ी उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर किसी तरह मर्सी उस दरवाजे को बंद करती है, लेकिन वह मकड़ी उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। फिर यहीं पर उन्हें एक सुरंग दिखती है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो दोनों उस सुरंग से बाहर आते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा काफी थक गए होते हैं। फिर वो दोनों सोने लगते हैं। यहीं पर मर्सी को कोई आवाज देता है। वो उठकर देखती है तो उसका भाई वहाँ पर होता है और मर्सी उसके पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर से वही मकड़ी निकल रही होती है जिसे
जिसे देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है। तभी उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि उसका सपना होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पर वो सोल्जर वो आदिवासी लड़का होता है और सोल्जर उससे सभी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि सभी को उस मकड़ी ने मार दिया है। फिर सभी उस मकड़ी के मारने के लिए उसके गुफा में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चारों तरफ इंसान के साथ साथ जानवरों की भी हड्डियाँ होती हैं। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहीं पर मकड़ी के अंडकोश दिखते हैं, जिसमें कि बच्चे बाहर आने वाले होते हैं। मर्सी उस अंडकोश के पास जाती है उन्हें नष्ट करने के लिए, और वो सोल्जर उसे नीचे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर मर्सी उस अंडकोश को नष्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर उसमें से एक मकड़ी बाहर आ जाती है और वो सोल्जर पर हमला करने लगती है, जिससे कि वो किसी तरह लड़ता है। फिर उस पर वो आदिवासी हमला कर देता है। फिर वो मकड़ी उस आदिवासी के पीछे लग जाती है। वो आदिवासी मकड़ी से बचते हुए भागता है। फिर मर्सी उस मकड़ी पर गोली चला देती है। इसके बाद वो मकड़ी मर्सी के पीछे लग जाती है। मर्सी उससे बचकर आगे भाग रही होती है, तभी वो आगे जाकर कहीं गिर जाती है और उस पर मकड़ी अपनी जाल छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से मर्सी उसके जाल में फंस जाती है। वो मकड़ी उसे मारने वाली होती है, तभी उस पर सभी लोग गोलियां चलाने लगते हैं। वो मर्सी को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मर्सी उसे ही पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगती है और वो आदिवासी उस पर लगातार हमला करता रहता है। फिर मर्सी उस मकड़ी को पत्थर से बने रॉड पे गिरा देती है और वो पत्थर का रॉड उसे आर पार कर देता है और वो मकड़ी यहीं पर मारी जाती है। फिर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी और भी मकड़ी है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।